ब्रेक के बाद आप सभी का साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लोगों को अफवाह बताया कि अल्कोहल इज गुड, बट अल्कोहल इज नेवर गुड। अल्कोहल से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है, अल्कोहल में ग्लिसरॉल बढ़ने का चांस है, उससे ट्राइग्लिसराइड बढ़ती है। और अल्कोहल से बहुत सारी और नुकसान होती है, इसमें नशा होता है, इसमें स्टोमक खराब होता है, इसमें लीवर खराब होता है, इसमें नर्वस सिस्टम खराब होता है, इसमें पैसे खराब होते हैं, इसमें फैमिली खराब होती है, इसमें बच्चे खराब होते हैं। तो अल्कोहल तो कोई हालत ही अच्छा नहीं है। और मैंने देखा फिर भी कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं हाँ हाँ पियो। तो मैं उन डॉक्टर्स को कभी बोलता हूँ एक काम करो, अगर अच्छा लग रहा है तो अब अपने घर पे पहला पिलाना शुरू करो, अपने बीवी बच्चों को पिलाओ। अच्छा, वो डॉक्टर कभी तैयार नहीं होता, अपने बीवी बच्चों को खराब कोई नहीं करना चाहता है, पर पेशेंट्स को बोलते हैं आप पियो, बहुत अच्छी चीज है। अरे अच्छा चीज है तो अपने घर पे क्यों नहीं यूज करते हो? आप देखेंगे मैंने आम डॉक्टर को यही देखा है, पेशेंट को बोलते हैं आप पियो, अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं तुम नहीं पियो, पियोगे तो निकाल दूंगा घर से। तो ये एक अंदर हिपोक्रेसी है, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। अगर आप जानते हो अल्कोहल अच्छी चीज नहीं है तो पेशेंट को क्यों अलाउ कर रहे हो? जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपने ये काफी बड़ा एक मिथ दूर किया है कि इन चीजों से हमें बिल्कुल दूर रहना चाहिए, उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है पंचकुला से हमारे साथ। हाँ बोलिए। हेलो। हेलो जी नाग सिंह जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? ऐसे है जी, कुछ 2009 से ना जी ये कोई हार्ट बीट की प्रॉब्लम है जी मेरे को। जी हाँ हाँ जी। जी, क्या परेशानी है नासिर बोल आपको? रहा हूँ जी, पंचकुला से। जी जी, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए नाग सिंह जी। हाँ जी। जी यहाँ से ये तो ना हार्ट बीट होता है, तो वो 2009 से प्रॉब्लम है मेरे को। आपने अभी तक कोई जांच कराई है? हाँ जी, एक टेस्ट कराया था इसका, ये जो कलर डायकलर होता है जी, हाँ 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 हाँ। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था इम्प्रेशन में कि नो रीजनल वाल मोशन एबनॉर्मलिटीज। हेलो। जी हाँ हाँ हाँ, समझ आ रहा है आपका। देखिए ऐसा है, मैं आपको इनके लिए बता दूं, इनका ऐसे तो सारे टेस्ट कुछ हुए नहीं है, एक ही टेस्ट हुआ है इको कार्डियोग्राम। इको में बता रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसका मतलब नहीं है कि हार्ट की बीमारी नहीं है। ब्लॉकेजेस हो और हार्ट अटैक ना हो तो इको नॉर्मल आता है। तो आपके लिए मैं ये सजेशन दूंगा, चंडीगढ़ में पंचकुला में ये टेस्ट होती है सीटी कोरोनरी स्कैन, उसको कराइए, उससे ये क्लियर हो जाएगा आपकी ब्लॉकेज है या नहीं है। ये टेस्ट कराने के बाद ही आप समझ पाएंगे। पर आपको अगर कोई एंजियोग्राफी करने बोले तो मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि एंजियोग्राफी इज इन्वेजिव टेस्ट, इसमें हार्ट में डैमेज होने के चांसेस हैं, पूरे बॉडी में डैमेज होती है। उससे अच्छा सीटी स्कैन कराइए और आपको पता चल जाए आपकी ब्लॉकेज कितना है। चंडीगढ़ में 128 स्लाइस ना भी हो तो 64 स्लाइस जरूर है, और वो वाली सीटी स्कैन कराइए, उससे क्लियर हो जाएगा आपकी कुछ ब्लॉकेज है या नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ अगले कॉलर हरियाणा से जुड़ चुके हैं, उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हाँ जी मैडम। सुरेंद्र जी बताएं क्या जानना चाहते हैं? हाँ मैडम नमस्कार, मैं जी, छिंदरपाल नमस्कार। बोल रहा हूँ पानीपत से। जी जी, सवाल बताएं अपना। हाँ जी, मैं ये पूछना है, जो डॉक्टर साहब बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी में क्लॉटिंग होती है, जी तो वो कि 3 आर्टरी बताते हैं, वो 3 में कौन से में क्लॉटिंग होना ज्यादा खतरनाक है? जी देखिए ऐसा है, ये जो 3 ट्यूब है ये तीनों ही खतरनाक है, पर इनमें थोड़ी सी ग्रेडिंग होती है। 3 में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसका नाम है एलएडी, ये करीब 50% हार्ट को सप्लाई करता है। उसके बाद वाली है राइट कोरोनरी आर्टरी आरसी है, ये 30% को सप्लाई करती है, और एक होती है एलसीएक्स, वो 20% को करती है। तो नेचुरली एलएडी सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें ब्लॉकेज खतरनाक है। पर इस ब्लॉकेज में भी आपको बता दूं, अगर एलएडी के एकदम लास्ट एंड में है कोई ब्लॉकेज तो उतनी खतरनाक नहीं है। जितना ये ऊपर के तरफ होगी ब्लॉकेज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो इतनी एरिया को ज्यादा डैमेज कर पाएगा। पर एक ही बात आपको बता दूं, ब्लॉकेज कहीं पे भी हो, ये ब्लॉकेज बढ़ेगी तब ये खतरा पैदा करेगा। अगर ब्लॉकेज को आप घटा दिए या ब्लॉकेज को रोक दिया तो ये खतरा पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए खतरनाक बात तभी आएगी जब आप ब्लॉकेज को बढ़ा रहे हो। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बोला कि अगर आपने ब्लॉकेज को वहीं रोक दिया को उस तरह से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 50% पे ही हमने रोक दिया है, अगर कम नहीं हो रहा है, तो किसी भी तरह का कोई खतरा होने का कोई डर नहीं? अगर ब्लॉकेज 50% है और हमारी ब्लॉकेज बढ़ नहीं रहा है तो कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट वो आदमी को जिंदगी भर पता ही नहीं चलेगा वो हार्ट का पेशेंट है। इसलिए हम लोग बोलते हैं इन एडवांस आप सीटी स्कैन कराइए। हार्ट की बीमारी में जो टेस्ट है सीटी कोरोनरी स्कैन, ये मैं बोलूंगा पिछले 20 साल में मेडिकल साइंस में सबसे अच्छी बात यही हुई है जो सीटी स्कैन आ गई है। ये जितनी एडवांसमेंट एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी में हुई है वो कोई काम की नहीं है। इनफैक्ट एंजियोप्लास्टी में एडवांसमेंट हुई नहीं है अगर देखा जाए तो। पहले वो बेलूनिंग को सपोर्ट करते थे, फिर बेलूनिंग खराब हुआ तो एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट आया, फिर गोल्ड स्टेंट आया, फिर रेडियो एक्टिव स्टेंट आया, फिर
फलाना स्टेंट आया, लेजर एंजियोप्लास्टी हुई, सारे के सारे फेल साबित हुआ है। और उसके बाद आगे ये जो ड्रग कोटेड स्टेंट, मेडिकेटेड स्टेंट, वो भी कोई काम की पता नहीं चला है, वो भी उतनी ही खराब है जितने दूसरे हैं। तो मेडिकल साइंस में जो सबसे अच्छी तरक्की पिछले 20 साल में हुई है वो है सीटी कोरोनरी स्कैन। तो ये स्कैन कराने से आपको पता चल जाएगा आपकी ब्लॉकेज अंदर है कितनी। जी डॉक्टर साहब, चलिए अभी अगले कॉलर पटियाला से हमारे साथ। हेलो हेलो। रविंद्र जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए सर। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने ना, मेरे को हार्ट में पेन होती थी, तो मैंने ईसीजी कराया है अभी 2 बारी, तो उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है जी। तो मेरे को यहाँ छाती में दर्द होता है, फिर मेरी पूरी बाजू में दर्द आ जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अंदर से कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो ये दर्द क्यों रहता है? अच्छा, मैं जब सैर करने जाती हूँ मेरे को तब भी दर्द होता है। दवाइयाँ मेरी चल रही हैं उनके पास। नहीं, आप जो सिम्टम्स बोल रहे हैं वो हार्ट की ही लग रही है, और ईसीजी में इसमें कुछ आना नहीं है। क्यों, मैं आपको समझा दूं। हम जब ईसीजी करते हैं तो पेशेंट लेटा हुआ होता है, और लेटे लेटे उसकी हार्ट की जरूरत बहुत कम होती है। 90% भी ब्लॉकेज हो जाए, 10 खुला रहे, तो ईसीजी में कुछ चेंज नहीं आती है। तो आप ये मान के चलिए अभी भी 90 ब्लॉकेज हो सकती है जबकि ईसीजी नॉर्मल है। इसके लिए नेक्स्ट टेस्ट होता है, एक ट्रेडमिल टेस्ट करके होता है, टीएमटी बोलते हैं, एक्सरसाइज टेस्ट बोलते हैं। इसमें ईसीजी लगा के आपको चलाया जाता है, और चलते वक्त जो गड़बड़ी आती है अगर वो आ जाए और ईसीजी में चेंज आ जाए तो फिर हार्ट की बीमारी पक्का है। और भी अच्छा टेस्ट आप कराना चाहें तो सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए, ये लेटेस्ट स्कैन है, इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा हार्ट की बीमारी है या नहीं है। फिर आपकी दवाइयां तो चलेंगे ही, उसके संग खाने पीने में जो चेंज लाना है वो लाना है कि ये ब्लॉकेज बढ़े नहीं, ये ब्लॉकेज रुकी रहे और ब्लॉकेज रिवर्स करें। उसके लिए हम हार्ट के पेशेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं सावल में। और इसकी ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो हमारे क्लिनिक से आप हमारी किताबें, हमारे डीवीडीज लेके उसको पढ़ के उसका डिटेल पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपने मिथ्स को, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप फ्री डीवीडीज मंगा सकते हैं, आप बुक्स मंगा सकते हैं। उसके लिए सभी नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो तुरंत कॉल करें और फ्री डीवीडीज को तुरंत जल्द से जल्द मंगाएं, और सारी इन्फॉर्मेशन जानें कि हार्ट प्रॉब्लम क्या होती है, किस तरीके से होती हैं, और कैसे आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल को मेनटेन कर सकते हैं। इसी के साथ अगले कॉलर जो कि दिल्ली पंजाबी बाग से हैं, जानते हैं सवाल। हेलो। हेलो जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? मैडम, वो है ना, रात को मेरी 58 की आयु है जी। मेरे को उल्टी तरफ है ना, दिल पे बड़ा तेज तेज धक धक रात को होता है जी। बस इसको एक ही काम कराइए आप। इसके लिए भी आपको एक पहले तो लिपिड प्रोफाइल चेक कराइए। अगर इसमें कुछ खराबी नहीं आती है या खराबी आती है तो इसके बाद अगर खराबी आती है तो आपको सीटी कोरोनरी स्कैन कराना चाहिए। आजकल ये रोहिणी में 7,000 रुपए में हो जाती है। आप हमारे क्लिनिक से कांटेक्ट कीजिए और ये टेस्ट करवाइए, इससे क्लियर हो जाएगा ये हार्ट का है या नहीं है। जी, एमपी से अगली कॉलर, उनका सवाल भी जानते हैं डॉक्टर साहब। हेलो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, जी, बताएं क्या जानना चाहती हैं आप? मुझे मतलब बीपी था कई साल से, 4-5 साल से, अब सांस फूलने लगी है, तो इसके लिए क्या केयर की जाए? जी देखिए, केयर तो जो हमने आपको बताया है, बिना तेल का खाना शुरू कर देना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड बंद कर देना चाहिए, हर दिन पैदल चलना चाहिए, और आपके लिए जांच करवाना चाहिए एक लिपिड प्रोफाइल का। और आपके लिए बेस्ट है कि आप एक सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए, उससे ये इंदौर में हो जाती है, इसको आप देख लीजिए, और इसको करवाने से आपको ये पता चल जाएगा आपकी ब्लॉकेज कितनी है, और ब्लॉकेज अगर है तो फिर उसका हम लोग इलाज कर पाएंगे आपके लिए। पर आप बाईपास, एंजियोप्लास्टी, इस तरह की कोई बात सोचिएगा नहीं, एंजियोग्राफी भी कराने की कोई जरूरत नहीं है। जी, पंजाब पटियाला से एक और कॉलर डॉक्टर साहब। हेलो। थोड़ा दौड़ते हैं, तो तेज चलने की कोशिश करते हैं, जी तो उनको ये लगता है कि मेरे दिमाग की नाड़ी फट जाएगी, जी। या छाती में थोड़ा वो होता है, प्रेशर आ जाता है। देखिए, ये भी यही हार्ट का ही बीमारी का बात कर रहे हैं कि मैंने आपको जो सिम्टम्स बताया हार्ट की बीमारी में कि चलने से या दौड़ने से छाती में भारीपन या दर्द या बेचैनी हो जाना, ये हार्ट के तरफ ही जाता है। और ऐसे केसेस में इंडिया में, मैं आपको बता दूं, ऐसे केसेस इंडिया में करोड़ों में है जिनको मालूम ही नहीं वो हार्ट का पेशेंट है। इनके लिए मैं बोलता हूं आजकल सबसे सिंपल टेस्ट है, आप जाइए सीटी कोरोनरी स्कैन कराइए। मैंने देखा एक पेशेंट टीएमटी को ये वो 25 टेस्ट कराता है, अल्टीमेटली 10,000 रुपए खर्चा करके आता है। ये एक सिंगल टेस्ट है 7,000 रुपीज में, आपको ये पता चल जाएगा आपके अंदर कितनी ब्लॉकेज हुई है। और इसको आप अगर
ब्लॉकेज दिखती है तो आप हम लोग से कांटेक्ट कीजिए। ऑपरेशन की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑपरेशन बहुत आगे तक चलती नहीं है। अगर लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होगा। बिल्कुल, तो लगातार हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर साहब आपको गाइड कर ही रहे हैं और हम यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल जानें कि हार्ट प्रॉब्लम क्या होती है और सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में जानने के लिए आप तुरंत कॉल करें। सभी नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, फ्री डीवीडीज मंगवाएं और पूरी इन्फॉर्मेशन लें हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में। डॉक्टर साहब, अब लास्ट में एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। जो भी कॉल्स हमारे पास आए हैं उनमें एक कन्फ्यूज़न लोगों के माइंड में रहा है कि कौन सा टेस्ट हम कराएं जिससे सही तरीके से पता चल सके कि कितनी ब्लॉकेज है, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? मैंने आपको यही बात बताया है कि मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी एक तरक्की हुई है, वो है सीटी कोरोनरी स्कैन। एक आदमी एक टेबल पे लेट जाए और उसको एक इंजेक्शन दी जाएगी और 1 मिनट के लिए उनका एक एक्सरे होगा और वो एक्सरे से उसको ये पता चल जाएगा उनकी कोरोनरी आर्टरीज में, एलएडी में, आरसीए में, एलसीएक्स में कितनी कितनी ब्लॉकेजेस हैं। अगर ब्लॉकेजेस आ गई हैं तो आगे खतरा आने वाला है हार्ट अटैक का। आम आदमी को तब तक पता नहीं चलता जब तक ब्लॉकेज काफ़ी आगे ना बढ़ जाए। इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ आजकल 30 साल के बाद अगर आप एक बार हार्ट को चेकअप कराना चाहता है तो स्ट्रेट जाइए सीटी कोरोनरी स्कैन के लिए और एक लिपिड प्रोफाइल, एक शुगर करवा लीजिए, क्योंकि आजकल कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और ये जो शुगर की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराइए, वजन चेक कराइए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराइए और अगर इसमें से कोई में भी कुछ गड़बड़ी आती है तो सीटी स्कैन कराइए। बस इतना काफ़ी है, इससे क्लियर हो जाएगा। मैंने देखा कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सीटी स्कैन को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो अगर सीटी स्कैन करके ब्लॉकेज इन एडवांस पता कर ले तो हम हॉस्पिटल में एडमिट करके जो डराते हैं, धमकाते हैं कि ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने देखा है कार्डियोलॉजिस्ट जितने हार्ट के हॉस्पिटल के रिलेटेड है वो सीटी स्कैन को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, जबकि वो उतना ही एक्यूरेट होता है जितना एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी जब कराते हैं लोग, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं एंजियोग्राफी कराओ तभी हार्ट का पता चलेगा, पर एंजियोग्राफी आपको मैं बता दूं ये कभी एक्यूरेट नहीं होता है। आप देखेंगे कभी भी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट होती है उसमें 70, 80, 90 ब्लॉकेज बोलते हैं, कभी 71, 72, 73.9 नहीं बोलते हैं। इसका मतलब कि एंजियोग्राफी बहुत एक्यूरेट नहीं है और डॉक्टर टू डॉक्टर फिगर बदल जाते हैं। 70 का 80 हो जाता है। मेरे पास एक पेशेंट आए, बोला सर कल मैंने 10% कम किया है। मैं बोला ऐसे कैसे हुआ? बोला नहीं, पहले डॉक्टर 80 बोल रहे थे, दूसरे को दिखाया 70 बोल रहा है। तो एंजियोग्राफी में भरोसा उतना नहीं कीजिए, आप सीटी स्कैन करवाना बेस्ट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप देर ना करते हुए तुरंत एक सीटी स्कैन कराएं और उससे ये आप जान सकते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम कितनी है, कितनी एक्यूरेट ब्लॉकेज आपको हुई है, ताकि आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट ले सकें और खुद को इन हार्ट प्रॉब्लम से दूर रख सकें। साथ ही अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं हार्ट डिजीज से जुड़ी हुई तो उसके लिए आप सारे नंबर्स अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्री डीवीडीज मंगवा सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही।